नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली की खबर बता रहा हूँ। नाम मीना कोटवाल, एमफिल पत्रकारिता में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में से पत्रकारिता की पढ़ाई, बीबीसी में नौकरी, नेशनल दस्तक में काम किया और अब द मुकनायक की एडिटर हैं। आप सोचिए, इतना डेजिग्नेशन होने के बाद भी एक ब्राह्मण टाइटल वाला शख्स उनको ट्विटर पर सरेआम गाली देता है, उनकी मां को, उनको जाति सूचक शब्द कहता है। उसके बाद दिल्ली में वो बैठी हुई हैं, बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं और एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजनों के साथ तमाम थानों में क्या होता है। मैंने इसलिए कहा है ना कि ये सब कुछ जाति की वजह से होता है, लेकिन आपको तो लगता नहीं है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपके लोग की भागीदारी नहीं होगी थाने में, पुलिस में। आप कल्पना कर सकते हैं, सोचिए कि यही कोई मुसलमान होता जिसने गाली दी होती, या कोई ओबीसी होता जिसने गाली दी होती, तो पुलिस टांग देती। लेकिन सिर्फ टाइटल से कितना फर्क पड़ता है। इस देश की जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग बैठे हुए हैं, ये समझना पड़ेगा ओबीसी के लोगों को, मुसलमानों को, कि आपको आपस में लड़ाया जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब कोई ब्राह्मण का मसला आता है, तिवारी, शर्मा का, तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरा निजी अनुभव है, एक ब्राह्मण ने मेरे साथ गाली गलौज की, मैं उसके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेन दर्ज कराना चाहता था तो मैं नहीं करा पाया, सिर्फ शिकायत लेके छोड़ दिया गया। और शेड्यूल कास्ट जिसको कि प्रिविलेज है एससी एसटी एक्ट का, उसके बाद भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर स्टॉर्म चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और एससी एसटी एक्ट में प्रावधान है कि अगर पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है तो उन पर भी कंप्लेन दर्ज होना चाहिए। इस देश में तमाम एससी एसटी ओबीसी के पुलिस अधिकारियों को सवन लीडरशिप वाली पार्टियों में पेंडिंग में डाल दिया जाता है, पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। पत्रकार कोटवाल मीना पिछले 2.5 घंटे से थाने में बैठी हुई, उनकी मां और उन्हें ट्विटर पर जाति सूचक घृणात्मक गालियां दी गई, केस दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और उससे आगे ले चलता हूं आपको। लगातार दिलीप मंडल लिख रहे हैं, किस तरह से आपको बता रहा हूं कि वो तमाम खबरें जो मैं एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या है, विनोद कापरी ने लिखा है। और यहीं पर मुकदमा देखिए, प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, दिल्ली पुलिस का ये रवैया है, सोचिए बीजेपी में किसको न्याय मिलेगा। अमित शाह के अंदर आता है यही मुकदमा। आप एक बार किसी मुसलमान के अगेंस्ट लिखवा कर देखें, इंस्पेक्टर साहब तत्काल मुकदमा दर्ज करेंगे, कमिश्नर साहब तत्काल भरोसा जताते हुए रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कर देंगे। तो मीना कोटवाल, ये देखिए, दिलीप मंडल ने इसको इलस्ट्रेट किया। अभियुक्त ने तिवारी या त्रिपाठी की आईडी से ट्वीट किया है। होने को वो कुछ भी हो सकती है। खास सरनेम की आईडी होने भर से दिल्ली पुलिस एफआईआर करने से कतरा रही है। यही नाम अगर किसी ओबीसी जाति का या मुसलमान का होता तो पुलिस अब तक उसे थाने में बिठा चुकी होती। ये पुलिस किस तरह से पॉलिटिकल फायदे के लिए काम करती है। राजधानी, अजीत सिंह लिखते हैं, राजधानी दिल्ली में पत्रकार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी रही है। दूर दराज के इलाकों में पीड़ितों का संघर्ष का अंदाजा लगाइए। आप सोचिए कि बीबीसी की एक महिला पत्रकार, ब्राह्मण समाज की, यही मीना कोटवाल का मामला था। उनको जाति की वजह से नौकरी से निकाला गया। बेद, एक्टिविस्ट बेद हैं जो शेड्यूल कास्ट है, उन्होंने एक खबर चलाई, ट्वीट किया। रूपा झा ने जाके थाने में कंप्लेन कर दिया। बेद आज भी उस मामले को देख रहे हैं और लड़ रहे हैं। वहाँ कंप्लेन हो गया क्योंकि वो झा थी, यहाँ कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट है और आरोपी जो है वो ब्राह्मण टाइटल से सिर्फ ट्वीट किया है। ये भी नहीं पता है कि वो सचमुच ब्राह्मण है कि नहीं, सिर्फ टाइटल से ट्वीट किया है, तो केस दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मीना कोटवाल का नाम मीना तिवारी या मीना पांडे होता तो दिल्ली में अब तक कोहराम मच चुका होता। मीडिया से लेकर ह्यूमन राइट्स वाले आ चुके होते, महिला आयोग जग चुका होता। न्याय की लड़ाई भी कुछ सामाजिक समूहों के लिए कितनी मुश्किल है, ठीक है, ये भी सही। आग में तप कर ही लोहा सख्त होता है। मीना की ये तस्वीर देखिए, उन्होंने घंटों पुलिस थाने में गुजारा है। आज फिर दोपहर को उनको बुलाया गया है। और प्रोफेसर दिलीप मंडल, डीसीपी साउथ दिल्ली, सीपी, तमाम लोगों को, नितिन मिश्राम जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वकील है, उन्होंने ट्वीट किया है। और बीबीसी से लेकर, देखिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, बीबीसी से लेकर तमाम जगह काम कर चुकी एक पत्रकार का संसद भवन और प्रधानमंत्री निवास से 20 किलोमीटर दूर के थाने में एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। जिलों में पुलिस जाने क्या करती होगी एससी एसटी के साथ। भारत में न्याय मिलना असंभव होता जा रहा है।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची को मार के टांग दिया जाता है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आती है, एफआईआर नहीं हो रहा है। पीड़िता मेरे संपर्क में, उसकी भी खबर दिखाऊंगा। यूपी में एक पाल समाज की बेटी के साथ गैंगरेप होता है और अब पुलिस ने उसे बंधक बनाकर पीटा है, वो भी मेरे पास रिपोर्ट आ रही है। मेरे पास संसाधन कम है, उसके बाद भी लगातार उन लोग की खबरें दिखाऊंगा, उनके वीडियोज़ मंगवा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश को कब्रगाह बना दिया है इन जातिवादी गुंडों ने और इनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और ये देखिए कुछ और बड़ी खबरें मैं बता दूं। दिल्ली पुलिस कृपया SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करे, सार्वजनिक तौर पर जाति सूचक गालियां दी गई है, ये मीना कोटवाल ने ट्वीट किया है। तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद अभी दिल्ली पुलिस ने मेरे मामले में सिर्फ शिकायत दर्ज की है। FIR करने में पता नहीं उनको क्या हो रहा है, लेकिन उनको बच नहीं पाएंगे वो लोग। मीना कोटवाल मजबूत हैं, पत्रकार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, केस तो दर्ज करना पड़ेगा। और मीना कोटवाल ने अपनी तस्वीरें मां के साथ शेयर की है। मैं इसलिए भी इंतज़ार करूंगी क्योंकि मुझे सिस्टम को नज़दीक से समझना है। जहां तक मेरी कानून की समझ कहती है, SC/ST के मामले में तुरंत जो है वो केस दर्ज होना चाहिए। सोचिए, इस देश में मुसलमान अगर आप शाहरुख खान भी हैं तो भी आपके साथ यही स्थिति होगी। और कुछ और बड़ी खबरें मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया था, सलमान शाहरुख खान के बेटे को जमानत देने वाला जज OBC कैटेगरी से, मैं फिर कह रहा हूं, वो न्यायप्रिय होता है। इस देश में जाति देखकर फैसले होते हैं। कानपुर में 40 करोड़ का फ्लाईओवर तबाह, लॉकडाउन, जांच में पता चला कि चूहे खा गए। ये ऐसे होते हैं। और एक फर्जी से दिखने वाले केस में अपने बेटे की जमानत के लिए शाहरुख को मुकुल रोहतगी, अमित देसाई जैसे वकील करने पड़े। आम आदमी का क्या होगा ये सोचिए। और कौन लोग हैं जो सिस्टम पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और कुणाल कुमार, बहुजन समाज का युवा, बुद्ध की धरती गोरखपुर से इटली की धरती पर जाकर किक बॉक्सिंग में ब्रोंज जीत विश्व भर में परचम लहराया। ये टीवी पर नहीं दिखेगा, इसलिए नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी है, मैं आपको दिखाता हूं। और पप्पू यादव ने प्रशांत भूषण को लेकर शानदार ट्वीट किया। प्रशांत भूषण जिसने इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया, झूठे वादे करना सिखाया, राजनीति को सबसे ज़्यादा अगर किसी से नुकसान है तो ऐसे प्रशांत भूषण जैसे लोगों से, जिसने झूठे वादे करके टीवी माध्यम के जरिए ओपिनियन पोल करवा के इस देश में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों के दम पर, मीडिया मैनेजमेंट के दम पर। और ये स्ट्रैटेजी मेकर कहता है अपने आप को। ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति को बदनाम करने के लिए पप्पू यादव लिखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। नीतीश जी ने इनको लात मार के भगाया। ये कांग्रेस में जाना चाहते थे, ये सिर्फ ठगते हैं। ये बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के नेताओं को ठगते हैं। और ये इनको लालू से, मुलायम से, इन लोगों से बहुत नफरत है। प्रशांत किशोर जी, पहले आप प्रायश्चित कीजिए। इस देश को बीजेपी की नफरती सियासत और सबसे घटिया मोदी सरकार की सौगात देने के आपको प्रमुख जिम्मेदार है। त्रिपुरा जाकर उनसे माफ़ी मांगिए। सोचिए ये शख्स कैसे इस देश में झूठे वादे, टीवी अखबार पर कब्जा, ओपिनियन पोल के जरिए इसको स्टार बनाया इस देश की जातिवादी मीडिया ने, जैसे कन्हैया को बनाया जा रहा है। ये सब घृणित लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। और अखिलेश यादव की ये तस्वीर शानदार है। आपके बच्चों को किताब, लैपटॉप पकड़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों के हाथ में तलवार थमाया जा रहा है, जाति और सांप्रदायिक दंगे में धकेला जा रहा है। शुक्रिया अखिलेश यादव। और कल त्रिपुरा पुलिस कहती रही कि कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए अखबार, कल त्रिपुरा पुलिस का ट्वीट लगातार हिंसा के बेबुनियाद आरोप बता रहा था। मॉस्क्यू जलाए गए हैं, मुसलमानों के दुकान जलाए जा रहे हैं। त्रिपुरा के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ये तस्वीरें देखिए, गुजरात दंगे से दिल्ली की सत्ता पाई थी, त्रिपुरा की घटना से यूपी की बारी है। यूपी चुनाव को लेकर ये सब दंगे हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। असल में यह लड़ाई है तलवार और लैपटॉप बांटने के बीच। गौरव प्रकाश ने ट्वीट किया है। और 119 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है राजस्थान में। और देखिए रजत शर्मा कैसे सेफ खेल रहा है कि सलमान के बेटे को, शाहरुख के बेटे को जमानत मिलनी चाहिए, उनमें पैसा लगा हुआ है। और पीके दक्षिणपंथी एजेंट है, राहुल को झाड़ू लेकर इनकी सफाई कर देनी चाहिए। यही था खाट आइडिया वाला। ये देखिए पीके को लेकर लगातार गुस्सा है। और अब बात, जो लोग दीपावली मनाने वाले हैं, इस बच्ची की तस्वीर को देख लीजिए और आप तय करना, अगर आप बहुजन समाज से, कि आपको दीपक के नाम पर, धर्म के नाम पर तेल बर्बाद करना है, घी बर्बाद करना है, या ऐसे लाचार गरीब अपने भाइयों की मदद करनी। इस बच्ची की तस्वीरें सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे लिए धर्म के नाम पर दूध बहाना, तेल बहाना जायज़ है, लेकिन इनके घर में दीपक खाना नहीं बन पाता है। ये तस्वीरें आपको शर्मसार कर देगी, ये समझना पड़ेगा। और अब मायावती के वो काम जो आपको समझना चाहिए। इस देश में
बहुजन समाज के सम्मान की प्रतीक है मायावती, और एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है और किन लोगों ने नहीं किया, और कैसे इस देश की मीडिया ने आपके ही नेताओं को बदनाम किया। 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 1000 से 100 से अधिक IIT खोले, 6 नए मंडल, 23 नए जिलों का गठन। ये था BSP सुप्रीमो मायावती का काम। बहुजनों को जब आप जिताएंगे तभी वो आपके लिए काम करेंगे। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि उन लोगों के साथ लगातार खड़ा रहा जाए जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और संविधान को अपने साथ कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी इटली चले गए हैं तो घूमने का उनका सिलसिला जारी हो गया है। और पेगासस विशेषज्ञ समिति करेगी जांच, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार खुली छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बयान है। बिकेगी भारतीय सेना की ज़मीन, जो भारत माता की जय बोलते हैं सबसे ज़्यादा कौन जाति के लोग हैं जो ज़मीन के कारोबार में हैं। सोचिए, सेना की ज़मीन बेची जा रही है। और कश्मीर में किसी कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती है तो मीडिया कोहराम मचा देता है। मुसलमानों की हत्या से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और शाहरुख खान का केस इतना हाई प्रोफाइल है इसलिए NCB बैकफुट पर है, रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। ज़रा सोचिए, देश भर में ऐसे कितने केस रोज़ होते हैं जिसे सामान्य लोग को फंसाया जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और मीना कोटवाल को FIR तक दर्ज कराने में दिक्कत हुई। मैं लास्ट बात कह रहा हूँ, समीर बानखेड़े को लेकर जो लोग कह रहे हैं उनके भ्रष्टाचार का मुझे नहीं पता, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनके SC सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शेड्यूल कास्ट उनके पिता थे, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, उससे उनका स्टेटस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो SC होना उनका फर्जी नहीं है, SC सर्टिफिकेट बनवाना फर्जी नहीं है। कोई भी शेड्यूल कास्ट धर्म परिवर्तन करने के बाद भी शेड्यूल कास्ट बना रहेगा, वो SC कैटेगरी में होगा। उनके जो काम है उसकी जांच हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको फर्जी SC कहना ये गलत है। सोचिए, सवर्ण पत्रकारों को इतना भी नहीं पता है कि कोई दलित क्रिश्चियन बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, इस्लाम कबूल कर सकता है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट बना रहेगा। धर्म बदलने से आपकी कैटेगरी नहीं बदलती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इन तमाम बड़ी खबरों पर आप बताइए। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।